अमित शाह के खिलाफ बसपा का हल्ला बोल। 8 साल बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की अमर्यादित टिप्पणी से उठा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अमित शाह के विवादित बयान के बाद से जहां देश भर में नाराजगी और विरोध प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है, वहीं लंबे समय से अमित शाह को माफी मांगने और बयान वापस लेने की चेतावनी देने के बाद बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि 8 साल बाद हुआ जब किसी मुद्दे को लेकर बसपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। इससे पहले जुलाई 2016 में बसपा कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर उतरे थे। मामला तब भी विवादित बयान का ही था और इस बार भी मामला विवादित बयान का है। इस बार आक्रोश बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है, जिस पर बसपा कार्यकर्ता मायावती के आह्वान पर इकट्ठा हुए हैं। इस प्रदर्शन ने पुलिस और प्रशासन दोनों के ही हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि प्रदर्शन के मामले में माना जाता है कि बसपा राजनीति के लिए बात बात पर प्रदर्शन नहीं करती। बसपा प्रदर्शन काफी कम करती है, लेकिन जब भी प्रदर्शन करती है तब भारी संख्या में उसके कार्यकर्ता प्रदर्शन से जुड़ते हैं। और इस बार तो आह्वान खुद मायावती ने किया था। चेतावनी के बाद किया प्रदर्शन का ऐलान। बता दें कि 17 दिसंबर को अमित शाह के बयान आने के साथ ही मामला काफी गर्मा गया था। मामले पर सभी दलों ने राजनीति शुरू कर दी थी, लेकिन मायावती ने बयान पर अपनी नाराजगी एक्स पर पोस्ट के जरिए जाहिर करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बयान को वापस लेने, माफी मांगने और अमित शाह को प्रायश्चित करने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती तो उनका अनादर भी न करें। बाबा साहेब के कारण SC, ST और OBC वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले, उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया। एक बयान जारी करते हुए मायावती ने कहा कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असल ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह पूजनीय है। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत करता है। अंबेडकरवादी BSP ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की, लेकिन अमित शाह पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता देख मायावती ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने नीली क्रांति को फैशन शो बनाया। वहीं BSP नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी प्रदर्शन से पहले ही इसको लेकर आक्रामक नजर आए और प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना दिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। देश के दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित के आत्मसम्मान के लिए BSP का मिशन जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। सबकी नियत में खोट, मकसद सिर्फ वोट। प्रदर्शन से पहले मायावती लगातार एक्स के जरिए सक्रिय रूप से बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर रही। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनादर और अपमान को उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम बताया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस व भाजपा में से कोई भी शोषित और वंचितों के सच्चे हितैषी नहीं है। सबकी नियत और नीति में खोट है। वहीं परभणी घटना पर राहुल गांधी की पीड़ितों से मुलाकात को उन्होंने घड़ियाली आंसू बताया और कहा कि इनको दलित और पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। दरअसल विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई या यूं कहें कि दिल की बात जुबान पर आ गई, जिसके चलते अब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी बसपाइयों का साफ कहना है कि अमित शाह माफी मांगे या तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।